लाइव लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपकी है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की लास्ट क्लास होने वाली है। 3 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आज आपकी चौथे नंबर की क्लास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिना देरी किए अपने सेशन को शुरू करता हूं जी। उम्मीद करता हूं, ये मान के चलता हूं कि आप लोग एकदम से बढ़िया हो जी और मस्त हो जी। कल तक जो हमने पढ़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं जी। कल मैंने आपको पढ़ाया था देयर के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो इट, और देयर के बाद सब्जेक्ट या नाउन तक हमको एज इट इज ले लेना है, उसमें हमको कोई भी बदलाव नहीं करना है जी, कोई भी बदलाव नहीं करना है। देयर वाज नो रेस्पेक्ट टू अर्न, देयर वाज नो रेस्पेक्ट टू अर्न, इसका बताओ क्या बनेगा। मैंने बोला देयर के बाद नाउन तक एज इट इज, ये कल हमने लास्ट में किया था तो मैं माहौल बना रहा हूं, बस लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था। हाँ जी जी। देयर वॉज नो रेस्पेक्ट टू बी अर्नड, टू बी अर्नड ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। देयर इज टाइम टू लीव, तो देयर इज टाइम टू बी लेफ्ट हो जाएगा मेरे भाई, है ना, टू बी लेफ्ट एज इट इज ऊपर का। देयर वाज नो वन टू टॉक, तो देयर वाज नो वन एज इट इज टू बी टॉक्ड, ठीक है जी। देयर इट तक, अगर देयर इट के बाद हमारा सब्जेक्ट आए, कोई नाउन प्रोनाउन आए और उसके बाद अगर कोई इन्फिनेटिव आता है तो हमको नाउन प्रोनाउन तक सेम रख के टू बी वी थ्री बनाते हैं। आपको पता है इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में ले जाते टाइम हम टू बी वी थ्री कर देते हैं, टू वी वन को टू बी वी थ्री में कर देते हैं जी, ठीक है। अरे ये दोबारा आ गया, हाँ चलो। तो देयर इज नथिंग, देयर आर नथिंग टू बी ईटन हो जाएगा ना, है ना, इसका ये हो गया। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बताओ जी। हाँ जी, इस वाले के बता दो, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बताओ इस वाले का ये मिक्स आ गए क्या, मेरे को लग रहा है मिक्स क्वेश्चन आ गए जी। इट वाला आ गया, बताओ इट वाले को कैसा, आपको कुछ याद है? इट वाले का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इसका बनेगा इट इज टाइम फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज टाइम फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड, ऐसे बनेगा। पहले मैं आपको एक बार, ये लास्ट बचा है, एक और बचा है, इसके बाद एक टाइप और बचा है किसका, आपका इन्फिनेटिव का। उसके बाद हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे और हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एडवांस लेवल तक खत्म हो जाएगा। आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, कोई भी एग्जाम दो, सीडीएस दो, मेरी तरफ से कोई भी एग्जाम दो, आपको खुली छूट है। एक्टिव पैसिव से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर देखो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, टू वी वन फिर ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद टू वी वन दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसको कैसे बदलेंगे जी जी, उसको कैसे बदलेंगे, मतलब कि एक क्लॉज हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक क्लॉज हो गई, उसके बाद फिर बीच में इन्फिनेटिव हो और फिर उसका ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे बदलते हैं मैं वो पूछना चाह रहा हूं आपको। है आपको थोड़ा सा आइडिया जी? देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो पहली क्लॉज है ना उसको तो हम एक्टिव वॉइस में ही रखते हैं, पहली क्लॉज को एक्टिव वॉइस में ही रखते हैं। फिर बोलूंगा एक एग्जांपल आपको जी, हाँ जी जी, ठीक है, एक एग्जांपल आपको शॉर्ट डायरी में लिख के वो उसको थोड़ा सा डेली रिवीजन करना है। आई वॉन्ट यू मेरी क्लॉज हो गई भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गई, और टू वी वन इन्फिनिटिव बीच में आ गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां तक तो हम एज इट इज रखेंगे, आई वॉन्ट द लेटर, और टू वी वन को टू बी वी थ्री और बाई लगा के हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं जी। आई वॉन्ट द लेटर टू बी रेड बाई यू, रीड रेड होता है, जैसे कि सी वॉन्ट मी टू बाई अ गिफ्ट, तो देखो सी वॉन्ट, हाँ जी सी वॉन्ट, यहां तक तो हम एज इट इज रखेंगे, सी वॉन्ट का सी वॉन्ट,
और उसके बाद हम इसका बनाते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है जी, इसका इन्फिनेटिव को हम बनाते हैं किस रूप में? आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो इसको हम सब्जेक्ट मान के चल रहे थोड़ी सी देर। 2 + V1 इन्फिनेटिव है, अ गिफ्ट है। सी वांट अ गिफ्ट, और इन्फिनेटिव का टू बी बाउट और बाई मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1, बीच में इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज लिया, ऑब्जेक्ट 2 इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस 2b v3 करके बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1। इसमें क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है। तो सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज ले लेते हैं और इसका पीछे से बनाते हैं पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस 2b v3, और इस वाले ऑब्जेक्ट को बाद में लगा के हमने उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं। हाँ जी, टू बी बाउट बाई मी। हाँ, सी वांट अ गिफ्ट, इसका मतलब है जैसे सी वांट मी टू बाई अ गिफ्ट, वह चाहती है कि मैं एक गिफ्ट खरीदूं। इसका मतलब बनेगा वह चाहती है एक गिफ्ट मेरे द्वारा खरीदा जाए, एक गिफ्ट मेरे द्वारा खरीदा जाए। ये इसका, हालांकि ये बहुत एडवांस लेवल हो जाता है, यहां से आपका क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब बहुत कम है, लेकिन हमको तो भाई 50 में से 50 की कोशिश करके चल रहे हैं, इसलिए हमको ये सब चीजें लेनी पड़ेंगी। भाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। देखो, आप बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, बीच में ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, बीच में इन्फिनेटिव है 2 + V1, बीच में 2 + V1 है, बाद में ऑब्जेक्ट 2 है, आपने देखा द लेटर ऑब्जेक्ट है। सही बात है, सही बात है। करना क्या है? अब ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये समझने की नहीं है, ये याद करने की है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहा, वर्ब का वर्ब रहा, उसके बाद जो ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 था O1, ये ऑब्जेक्ट 2 था, ऑब्जेक्ट 2 को मैंने सब्जेक्ट बनाया द लेटर, और इन्फिनेटिव आपको पता है 2b v3 में जाता है, और बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 लगा दिया आपने, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया। हाँ जी, जी हाँ जी। आई वॉन्ट, आई तो मैंने लगा तो दिया, आगे आई वो गलती से रहा है, आई मैंने लगा दिया, आगे आगे लगेगा। इसका देख लो, सी वॉन्ट सब्जेक्ट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट 1 है, टू बी ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, और आ गिफ्ट ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट होते क्या है? वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, ऐसे आप ऑब्जेक्ट को पहचानोगे। वर्ब के बाद प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन है, ऑब्जेक्ट है। बनाते कैसे हैं? सी का सी, वांट्स का इसका वांट्स रहेगा, वांट्स होगा यहां पे भी, सी वांट्स, ऑब्जेक्ट 2 पहले आएगा, आ गिफ्ट, और 2b v3 बाउट, और बाई लगाकर ये वाला ऑब्जेक्ट बाई मी, बाई लगाकर ये वाला ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाऊं जी। अब एक लास्ट बचता है आपका इन्फिनेटिव का, लास्ट बचता है स्ट्रक्चर जहां से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम इन्फिनेटिव की क्या नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस में, उसे 2b v3 में चेंज नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइज, वॉर्न यह कमांड दे रखा हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ये उसका ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तो मेरे भाई मतलब ऑब्जेक्ट के बाद फिर बीच में इन्फिनेटिव हो, तो वहां पे हम इन्फिनेटिव को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि शिवानी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, शिवानी सब्जेक्ट है, आस्क्ड मेरी वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, 2 + V1 आपका इन्फिनेटिव हो गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है। अब बिल्कुल एज इट इज ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह स्ट्रक्चर आप देखोगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 बीच में इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट 2। पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 बीच में इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट 2। इसमें उसमें अंतर क्या है? अगर ये वर्ब दिखती हैं, अगर ये वर्ब दिखती हैं, तो मेरे भाई आपको जो बनाना है ना पैसिव वॉइस, ये इस वाली क्लॉज का बनेगा, बस इस वाली क्लॉज का पैसिव वॉइस बनेगा।
पहले वाले में हम बाद वाले का पैसिव वॉइस बना रहे थे भाई, आई वांट एज इट इज छोड़ रहे थे ना, पहली वाली क्लॉज को एज इट इज छोड़ रहे थे, बाद वाले का पैसिव वॉइस बना रहे थे। लेकिन ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, अगर ये वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड्स आते हैं फिर इन्फिनेटिव आता है तो हमको इन्फिनेटिव को नहीं बदलना है। मतलब वो 2+V1 एकमात्र केस है जिसमें इन्फिनेटिव 2+V1 पैसिव वॉइस में भी 2+V1 ही रहता है, 2+V1 ही रहता है, एकमात्र केस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शिवानी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, शिवानी सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, 2+V1 इन्फिनेटिव है और हर उसका ऑब्जेक्ट है। आपने देखा कि क्या आस्क्ड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइस, वॉर्न, कमांड में से एक वर्ड आपने बोला, हाँ जी आस्क्ड है, दो ऑब्जेक्ट है बीच में इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दो ऑब्जेक्ट के बीच में घिरा हुआ है, ये इन्फिनेटिव है, 2+V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट में गिरा हुआ, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। अगर दो में घिरा हुआ हो दो तरीके से बनते हैं, अगर ये वाले वर्ड्स है तो हम बाद वाले को एज इट इज छोड़ते हैं। तो शिवानी आस्क्ड मी का सब्जेक्ट हुआ आई, आस्क्ड V2 है, V2 जाता है वॉज वर्ब में, आई वॉज आस्क्ड, उसके बाद बाई शिवानी, बाई लगा के सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और आगे का एज इट इज, टू हेल्प हर, इसका पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव को 2B V3 में चेंज नहीं करते हैं। अभी एडवांस लेवल पढ़ना है, नहीं जिद्दी लेडी नहीं मानी है, आस्क्ड रहा है, ये जिद्दी लेडी नहीं मानेगी, पैसिव वॉइस में नहीं मान सकती जिद्दी लेडी नहीं मानेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी, मैं ना मानू ये कंडीशन है इसकी। अब मैं एक साथ ना आपको सारे रिवाइज कराऊंगा, जैसे दो क्वेश्चन है, पहला आप मेरे को इनका बना के दिखा दो पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस बना के दिखा दो जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबके कमेंट आ रहे हैं जी, सबके कमेंट आ रहे हैं, हाँ जी। एक ही ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये ना ये ऑब्जेक्ट 1 है और 2, ये 2+V1, ये यहां बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, ये ऑब्जेक्ट 2 लिख लेना, ठीक है। 2V1 उसने 2 बार लिख दिया है, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है जी। बताओ, राहुल रिक्वेस्ट मी, देखो राहुल सब्जेक्ट है, आप ऐसे लिख के देखा करो, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और 2+V1 इन्फिनेटिव है ना, और ये वांट मी टू पुश द कार, ये दा है, टू कार नहीं, द कार जी, ये 2+ लगा के नाउन लगा दो, पुश टू कार, ये भी ऑब्जेक्ट है, कार एक नाउन है, कार वर्ब तो नहीं हो सकता, टू पुश द कार, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, कार आपका ऑब्जेक्ट एक नाउन है, पुश वर्ब है, पुश द कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, अगर बीच में इन्फिनेटिव है, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट है, दो तरीके से बदला जाता है। पहला वाला एज इट इज ऑब्जेक्ट 1 2+V3, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे। लेकिन अगर वही वाली कंडीशन है, आस्क, रिक्वेस्ट, कमांड वाली कंडीशन है, तो फिर हम पहले को ही बदलते हैं। राहुल रिक्वेस्ट मी, मतलब कि आई रिक्वेस्ट है ना, राहुल रिक्वेस्ट मी, रिक्वेस्टेड करो या तो रिक्वेस्ट करो, राहुल के साथ रिक्वेस्ट नहीं आ सकता, या तो रिक्वेस्टेड आएगा या रिक्वेस्ट आएगा, है ना। तो अगर मैं इसको रिक्वेस्टेड मान रहा हूं तो आई वॉज रिक्वेस्टेड, ठीक है। और बाई राहुल, और आगे एज इट इज, टू पुश द कार, राहुल मुझे कार को पुश करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मैं रिक्वेस्ट किया जाता हूं राहुल के द्वारा कार को पुश करने के लिए, बस इतना सा अंतर है। देखो सुनील सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, किरण ऑब्जेक्ट है, टू ब्रिंग V1 क्या हो गया हमारा, इन्फिनेटिव हो गया, और वेजिटेबल ऑब्जेक्ट 2 हो गया। 2V1 इन्फिनेटिव दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, दो तरीके से बनता है। पहला तरीका होता है इसको एज इट इज लो, ये ऑब्जेक्ट यहां 2B V3, ये ऑब्जेक्ट Y लग के वहां,
पहला तरीका ये था। लेकिन अगर सेंटेंस में आस्क, रिक्वेस्ट है, कमांड है, वो वाले वर्ड्स है, ये देख लो, आस्क है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, टेल, एडवाइस, कमांड, वॉन, ये वाले वर्ड हैं, तो फिर मैं पैसिव वॉइस पहले वाली क्लॉज का बनाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लॉज हो जाती है ना, क्लोज हो जाती है। इसका बनाऊंगा किरण वॉज आस्क्ड। किरण बना सब्जेक्ट, V2 जाता है वॉज वर्ब में, जिद्दी लेडी V3 में, और बाई सुनील, और आगे एज इट इज। ये ब्रिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING फॉर्म ब्रिंगिंग होता है। ठीक है जी, हाँ, ओके जी। अब एक बार सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर ले। आपके पास अगर स्ट्रक्चर खुले रखे हैं, नोट्स अगर आपने बनाए हैं, अगर बनाए हैं, ठीक है, तो आप सारे एक साथ बराबर में खोल के बैठ सकते हो। फिर हम मिसलेनियस करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर गलत होता है तो भाई, मेरे को एसएससी का बहुत एक्सपीरियंस है, ये मान के चल लो कि एसएससी का मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैंने एसएससी का कोई एग्जाम नहीं छोड़ा है। किसी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर ना किया। मतलब 185 आउट ऑफ 200 विदाउट नॉर्मलाइजेशन तक मेरा मेंस में, और प्री में 50 आउट ऑफ 50, और ये CGL, CHSL, CPO, MTS, मतलब इन सब में रहा। MTS तो चलो मैंने दिया नहीं था खुद से, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चंस अब आपके हैं, अब देखते हैं आप कितना कर पाते हो जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप कर लोगे। तो ये मैंने देखो इतना फोकस एम्फसाइज किया है इन्फिनिटिव पे, क्योंकि अगर क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से गलत हो सकता है तो वो यहीं से हो सकता है। अगर क्वेश्चन गलत हो सकता है तो वो यहीं से होता है जी, वो यहीं से हो सकता है, और कहीं से गलत नहीं हो सकता। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, अभी सिली मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है ना, सिली मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है। अगर कंफ्यूजन में गलत होगा तो वो यहीं हो सकता है, इन्फिनेटिव में ही। तो इसलिए मैंने इसको ना स्पेशल 2 क्लास में कराया है जी। हाँ जी, जी बताओ। बहुत बढ़िया। मैंने बोला इट और देयर के बाद नाउन दिया जाता है तो एज इट इज ले लेते हैं। देयर वाज टाइम, तो देयर वाज टाइम, और इन्फिनिटिव को बना देते हैं टू बी V3 में, टू बी लेफ्ट। इट और देयर वाले इजी होते हैं, ठीक है, इट और देयर वाले इजी होते हैं। देयर वाज टाइम एज इट इज ले लिया, और टू बी लेफ्ट इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना दिया, क्योंकि आगे सिर्फ इन्फिनेटिव है, टू लीव का टू बी लेफ्ट पैसिव वॉइस बन गया। अब इट इज टाइम एज इट इज ले लेते हैं, इट इज टाइम। अब इसमें क्या है मेरे भाई, 2+V1 तो है, बाद में ऑब्जेक्ट भी है। अब टू बी सॉल्व्ड तो हो जाता, लेकिन हम क्या करते हैं इट इज टाइप वाले में, आगे ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इट इज अ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशंस। और फिर अब देखो इट इज टाइम हो गया, इट इज अ टाइम एज इट इज, फोर लगा के ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस बनाते 2B1 को, टू बी सॉल्व्ड। ठीक है जी, टू बी सॉल्व्ड हो जाएगा। सर कंफ्यूजन हो रहा है, रिवीजन से कंफ्यूजन दूर होगा, कंफ्यूजन को दूर रिवीजन करेगा। सी हैज टू बाई सम फर्नीचर्स, बताओ, सी हैज टू, सॉरी ही हैज टू बाई सम फर्नीचर। ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, और उसके बाद इन्फिनेटिव और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, इज, एम और वॉज वर हैज हैव हैड वाले सिंपल रूप में बनाते हैं। कोई इसका आंसर देगा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अगर आप ये समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना, फिर आप इंग्लिश में टिपिकल से टिपिकल कंसेप्ट भी इजीली सीख जाओगे जी। इसका दो जी, नहीं कुछ चीजें आपको एडवांस पढ़ा रहा हूं, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, सम फर्नीचर हैज बीन बाउट बाय मी, ओहो, हैव बीन, बीन लगा दिया है किसी ने, हैव टू बी बाउट बाय मी,
सम फर्नीचर हैव टू बी बाउट बाय मी। ये कौन है भाई? रूपा जी। रूपा, रूपा जी, गजब गजब। आपको मैंने बोला इज एम आर वॉज वर्ग के बाद इन्फिनेटिव आता है तो इन्फिनेटिव को हम बदलते हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर मतलब सेम चलता है, बिल्कुल सेम। ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये हमारे वर्ब है, और ये हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। सम फर्नीचर। आपको पता है फर्नीचर मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैंने सम के बाद बॉयज होता है अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल सिंगुलर रहती है सम फर्नीचर। तो सम फर्नीचर को मैंने ले लिया। जब ये अनकाउंटेबल है, मैं गिन नहीं सकता, तो ये हैव कैसे लेके आए तुम लोग हैं? तुम फिर हैव कैसे लिया इसके साथ? मुझे ये बता दो, ये हैव वाले कहां पानी में डूब के मरूं मैं तुम्हारी वजह से, कि कितनी बार सर फोड़ के मर जाऊंगा कि भाई फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है, अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेती है। सम फर्नीचर्स हैज, और टू वी वन को टू बी वी थ्री बाउट, और बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम। इतना तो सिंपल है। ये हैव वाले सुधरोगे नहीं सुधरोगे हैं जी? समझ जाते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो भाई आप लोग, आपकी दोष वो सा रखा है, किसी ने पड़ोसन ने कुछ करवा रखा है आप पे। कोई अच्छा सा तांत्रिक देख लो, नहीं तो आप ना कोई पाठ वाठ शुरू कर दो, पाठ वाठ शुरू कर दो। समझ पा रहे हो? कर नहीं पा रहे हो? किसी ने कुछ करवा रखा है, आपके पड़ोसी वड़ोसी पड़ोसन ने कुछ करवा रखा है आपके ऊपर, है ना? श्राप मतलब कुछ आपकी बुद्धि को बांध रखा है, समझ रहे हो ना, किसी तांत्रिक के वश में। मेरे भाई एक बात तो बताओ जी, हैं? समझ जा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, किसकी कमी है? माइंड की तो कमी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है, तुम्हारे आलस की कमी है, तुम्हारी इच्छा की कमी है। अगर समझ ही नहीं पा रहे तो माइंड की कमी हो जाती, अगर समझ पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमी है, तुम्हारे आलस की कमी है, उसको दूर करो। सी वॉन्ट्स मी टू वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ, टू क्लोथ से भी कर सकते हो, द क्लोथ से भी कर सकते हो। बताओ बताओ कैसे बनाएंगे? बताओ ये कैसे बनेगा? हाँ जी, टोकटा करा रखा है इस भाई के ऊपर। जो रूल बुक में नहीं है वो आपको बता तो रहा हूं भाई। एक तो डायरी, एक तो नोट्स बना लो, कम से कम थोड़े बहुत तो बना लो, 10 रुपए की कॉपी की बना लो। मुझे नंबर बता दो, मैं पेटीएम कर दूंगा 10 रुपए। एक तो कॉपी कम से कम अलग बना लो। कुछ रूल्स नहीं समझा सकते बुक में तो समझाने के लिए बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो, घूमे हो तुम सारे, घूमे हो तुम सारे। मैंने आपको बताया था एकमात्र दो केस बताए थे, अगर इन्फिनेटिव दोनों तरफ से घिरा हुआ है ऑब्जेक्ट से, अगर इन्फिनेटिव दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट से घिरा हुआ है, अगर उसके साथ ये वर्ब नहीं है, अगर आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइस, वॉर्न, कमांड है, तो इन्फिनेटिव एज इट इज रह जाता है, पहली वाले उसका हम बना देते हैं पैसिव वॉइस। अगर वो नहीं है तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज लेके टू वी वन को टू बी वी थ्री में बदल देते थे। पर तुम लोग तो सी वॉन्ट्स मी टू वॉश द क्लोथ, तो सी वॉन्ट्स, ये वॉन्ट्स होगा, सी वॉन्ट्स द क्लोथ्स, और टू बी वॉश्ड बाई मी। बताओ, सी वॉन्ट्स एज इट इज
या टू क्लोज, यहां पे दा था तो दा, टू तो टू क्लोज, और 2v1 को 2bv3 और बाई लगा के दूसरा ऑब्जेक्टिव, बाई लगा के दूसरा ऑब्जेक्टिव। सी वांट द क्लोज टू बी वॉश्ड बाई, नहीं मी का मी रहेगा। प्रेपो के बाद सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? प्रेपो के बाद सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू, 2bv3 ऑब्जेक्ट 1 बाई लगा के। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ सकता जी, नहीं आ सकता। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाऊं। आई हैड टू फिनिश द वर्क, आई हैड टू फिनिश द वर्क, बताओ क्या होगा सही आंसर? अगर हेल्पिंग वर्ब दे दी है तो फिर बीच में हम किस तरीके से, अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद इन्फिनेटिव है तो हम सिंपल रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। द वर्क, और ये तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज ले लेते हैं हैड, और 2v1 को 2bv3, टू बी फिनिश्ड, और बाई लगा के आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी, आई का हो जाएगा मी। बताओ, अब मेरे को नहीं लगता इन्फिनेटिव से यहां से अलग कोई क्वेश्चन बन भी सकता है। और क्वेश्चन निकालना आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन निकालना आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार, तो एक बार इसको देख लेते हैं। अगर वर्ब के बाद अब एडजेक्टिव आए, एडवर्ब नहीं, वर्ब को मॉडिफाई, नॉर्मली वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है? एडवर्ब करता है। लेकिन जो वर्ब हमारी सेंसेस से जुड़ी हुई जो वर्ब है ना, भाई टेस्ट, स्मेल, हियर, स्पीक, ये वाली जो वर्ब हैं, ये किसको लेती हैं अपने मॉडिफिकेशन के लिए? एडजेक्टिव को लेती हैं। और ये आपका वर्ब एडवांस का पार्ट है, आप इसे वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, आप इसे वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंगो मेरा सब्जेक्ट है, टेस्ट मेरी वर्ब है, और वर्ब के बाद स्वीट एडजेक्टिव है। इतना तो आपको पता होगा ये एडजेक्टिव है, क्योंकि स्वीट मैंगो, स्वीट पर्सन है ना, स्वीट पीपल है ना, सो स्वीट ऑफ यू, तो स्वीट मेरा एडजेक्टिव होता है। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसको हम किस तरीके से मंगाते हैं? उसको इस तरीके से बनाते हैं, देखो मैंगो V1 है तो मैंगो का मैंगो इज, उसके बाद एडजेक्टिव व्हेन इट इज टेस्टेड, मैंगो स्वीट है जब इसे टेस्ट किया जाता है। अब इसी का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं बोलूं मैंगो टेस्ट स्वीट, है ना, और एग्जांपल किसका दूं? चलो यही ले लो। अगर मैंने बोला मैंगो टेस्टेड, मैंगो टेस्टेड स्वीट, अब क्या हो जाएगा जी? अब क्या हो जाएगा? मतलब इनमें सिंपल सिंपल आपको एक ये देखना है, वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है। हाँ जी, हाँ जी। सी वांट्स द क्लोथ बाय मी, नहीं, टू बी वॉश्ड बाय मी करके होगा, टू बी वॉश्ड बाय लगा के बाद में। अब ये है मैंगो टेस्ट, अगर V1 है तो V1 में तो इज एम आर लगा के और हम उसे प्रेजेंट में बना रहे हैं। अगर वॉज वर्ब में है, अगर सेंटेंस पास्ट में है, टेस्टेड V2 है, और टेस्ट, स्मेल, हियर, स्पीक की हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है, इंद्रियों से जुड़ी वर्ब होती है, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हम किस तरीके से बनाते हैं मेरे भाई? मैंगो was sweet when it was tasted। ठीक है जी, मैंगो वाज स्वीट व्हेन इट वाज टेस्टेड, पास्ट में ले जाएंगे, बस वाज में ले, बाद में भी वाज आएगा, बाद में भी वाज आएगा। हाँ जी, ठीक है। मैंगो वाज स्वीट व्हेन इट वाज टेस्टेड, मैंगो मीठा था जब इसे टेस्ट किया गया। इस तरीके से पैसिव वॉइस इनका बनता है। तो लेमन टेस्ट श्योर, एक आपको ये बताना है, इसका आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, और एक किसका करना है? लेमन
टेस्टेड, सॉर। जो नींबू होता है वह खट्टा टेस्ट देता है, नींबू जो होता है वह खट्टा टेस्ट देता है। ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। ये CW आपका क्लास वर्क है, इसका आपको बताना है आंसर। बताओ जी, बताओ। इन्फिनेटिव के जितने भी स्ट्रक्चर हैं कॉपी में एक एक एग्जाम्पल लिख के रिवाइज करते रहना, तो आपकी जुबान अंग्रेजी हो जाएगी। भाई स्ट्रक्चर रटने के होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर रटने के होते हैं। मैं ये नहीं बोलता सारी चीजें रटी जाती हैं, मैं ये भी नहीं बोलता सारी चीजें समझाई जाती है। पहले मैंने आपको समझाया था वर्ब चार्ट के थ्रू, फिर जो रटने वाली चीजें स्ट्रक्चर वो मैंने आपको याद करने के लिए शॉर्ट डायरी में लिखवा दिए हैं। हाँ जी, जी। पहला हो गया लेमन टेस्ट श्योर, V1 हो गया। और एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि जी लड्डू लड्डू हल्का हल्का पढ़ा के तुम्हें खुश कर दूं, CGL बैच है, चीजें एडवांस लेवल पढ़नी पड़ेंगी। CGL बैच है ना, तो चीजें एडवांस लेवल पढ़नी पड़ेंगी। अच्छे से नोट्स बना के एक बार ना इंग्लिश की राड़ी काट लो तुम अच्छे से, एक बार अच्छे से नोट्स बना के, कलेस खत्म इंग्लिश का। कोई भी एग्जाम देना इंग्लिश का तो आपको ना तो दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन से आप नंबर अच्छे हमेशा प्रैक्टिस से रिवीजन से आते हैं। नोट्स का रिवाइज करते रहना, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहना। आप कोई भी टेस्ट देना, आप CDS दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेमन इज स्वीट सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड। करते कैसे? लेमन अगर V1 में है तो इज, उसके बाद एडजेक्टिव, और व्हेन लगा के इट इज के बाद V3। आप बोलो जी बात बदली नहीं, जिद्दी लेडी V3 में रही है ना, जिद्दी लेडी V3 में रही है अभी भी। और इजएमआर के बाद वॉजवर, इजएमआर वॉजवर के बाद V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है, पैसिव वॉइस को दिखाता है। इसका हो जाएगा लेमन वॉज सॉर व्हेन इट वॉज टेस्टेड। अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है V2 वॉज वर में जाता है तो वॉज वर का यूज कर लिया, V1 इजएमआर में जाता है तो इजएमआर का यूज कर लिया, दो जगह। ठीक है जी, किसी को एनी दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी मेरे भाई, इनको इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। एडजेक्टिव अगर दे दे तो वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होती है, आप वर्ब किस में भी पढ़ेंगे, वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, एक बार इसको मैं वहां भी बता दूंगा। जो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है ना, इंद्रियों से जुड़ी जो वर्ब होती हैं, वो एडजेक्टिव लेती हैं अपने साथ, एडवर्ब नहीं लेती है ना, एडवर्ब को नहीं लेती है। अब एक चीज और बची है लास्ट, जिससे आपका वॉइस खत्म हो जाएगी, जिससे आपका वॉइस खत्म हो जाएगा चैप्टर। आज हम इसको टारगेट लेके चले खत्म करने का। वॉइस की प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड, ये फिक्स है। अगर कुछ भी प्रेपो दे रखी हो, ये अपने साथ ये वाली प्रेपो लेके चलती हैं। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ना इनके साथ यही प्रेपोजिशन यूज की जाती है। जैसे कि मैरिड है, एक्टिव वॉइस में प्रेपो नहीं लेती है, पैसिव वॉइस में टू या विद लेता है। ठीक है, डिवोटेड है, नोन है, ऑब्लाइड है, कंपेयर्ड है, अपने साथ टू लेगा। ये कहां पे लेगा? इनके बाद बाई नहीं लगता, ये अपने साथ बाई की जगह टू लेते हैं, बाई की जगह टू लेते हैं। हाँ, आज मैं आपको प्रोनाउन की वर्कशीट दे दूंगा। अनॉयड है, सेटिस्फाइड है, क्रैम्ड है, डिससेटिस्फाइड है, डेकोरेटेड है ना, फिल्ड है, लाइंड है, थ्रॉन्ग्ड है। जी, ये 2 बार आ गया है ना। डिससेटिस्फाई है, डिसप्लीज्ड है, प्लीज्ड है, डिसगस्टेड है, अपने साथ विद लेती है, ये अपने साथ विद लेती है, बाई की जगह विद को लेंगी, बाई की जगह विद को लेंगी। हाँ जी, हाँ जी, इनको वॉइस ही बोला जाता है शॉर्ट में। कंटेन्ड है, इंटरेस्टेड है, इंक्लूडेड है, इनगल्फ्ड है, ये विन इन लेती हैं, बाई की जगह इनके साथ इन आता है, इन आता है। ठीक है जी। सरप्राइज्ड है, अनॉयड है, शॉक्ड है, अमेज्ड है, हर्ट है, एस्टोन्स्ड है और नॉक्ड है।
ये अपने साथ एट लेती है और प्रिपेयर्ड अपने साथ फॉर लेती है। ठीक है जी, ये अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेती है, अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन को लेती है जी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आई नो यू, आई नो यू, बताओ कैसे कैसे बनाओगे? सारी चीजों का रिवीजन होता चलेगा मेरे भाई। बताओ जी, एक बना के दिखा रहा हूं, फिर बाकी आपको देखने हैं। ठीक है जी, आई सब्जेक्ट है, नो V1 है, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इसका बनते हैं ऑब्जेक्ट पहले यू, और V1 जो होती इज एम आर में बदला जाता है, यू के साथ आर आएगा, और उसके बाद V3 नोन, उसके बाद बताओ, मैं बाई मी लगा दूं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 और बाई लगा के सब्जेक्ट बनाते, ऐसे ही बनाते थे ना। लेकिन बट, किंतु, परंतु मैंने आपको बताया था नो ऐसी वर्ब है वो अपने साथ टू लेती है, बाई नहीं लेती है, तो बाई की जगह पैसिव वॉइस में टू आएगा। कंफर्म करके दिखाऊं, कंफर्म करके दिखाऊं जी, ये रहा। कहां गया भाई? नो, ये रहा। नो अपने साथ क्या लेता है मेरे भाई? टू को लेता है। नो अपने साथ क्या लेता है? टू को लेता है। नोन बाई मी बिल्कुल गलत है। यू आर नोन टू मी, मैं तुम्हें जानता हूं, तुमको मेरे द्वारा जाना जाता है, तुम मेरे लिए परिचित हो। यू आर नोन टू मी, तुम मेरे लिए परिचित हो, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाता है। डू यू सेटिस्फाई हर, सेंटेंस में झिक के गलती करता है हमारा जो टाइपिस्ट है ना। पहले तो बताओ इसमें गलती कहां पे है, बताओ भाई। उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है शिवानी चौधरी जी, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए, एक स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव के लिए और दूसरा है पैसिव वॉइस के लिए। पहली बात, डू डज के बाद सेटिस्फाई आएगा, सेटिस्फाइड नहीं आएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं आएगा, या तो इसे डिड करो। अब देखो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव और ये होगा सेटिस्फाई। हमारे टाइपिस्ट को ना मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में दिक्कत ऐसा है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? डू यू सेटिस्फाई हर, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डू है, और डू डज इज एम आर में जाता है, तो मेरे भाई मैं यूज कर रहा हूं, मेरी वर्ब क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा, और सी के लिए मैं इज का यूज करूंगा, इज सी, और फिर मैं लगाऊंगा सेटिस्फाइड, इज एम आर के बाद V3 सेटिस्फाइड। इज सी सेटिस्फाई, बाई यू लगा दूं? नहीं, बाई यू की जगह, बाई यू की जगह मेरे भाई क्या होगा? विद यू, क्योंकि सेटिस्फाई अपने साथ विद प्रेपोजिशन लेता है, विद प्रेपोजिशन लेता है। नीचे आ जाते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज छोड़ी है नहीं कि भाई एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, दाद खाद खुजली समस्या हो जी। अनॉइड दोनों में है, अभी देख लेते हैं कहां पे है। अनॉइड एट है, और कौन से में अनॉइड? अनॉइड एट समथिंग होता है, विद समवन होता है। एट, अनॉइड के साथ एट समथिंग आता है, विद समवन आता है। ठीक है जी, अनॉइड के साथ एट समथिंग विद समवन आता है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। अब ये चीज वहां भी समझ जाओगे जब हम वो पढ़ेंगे ना प्रेपोजिशन। चलो मैं आपको बता देता हूं, अनॉय के साथ एट समथिंग, एट जैसे बिहेवियर, मैं किसी के बिहेवियर से आप परेशान हो, और विद समवन आता है किसी से परेशान हो, एड समथिंग विद समवन। सी अनॉयड मी वेरी मच, तो सी सब्जेक्ट है, अनॉयड V2 है, V2 जाता है वॉज वर्ब में, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। आई एम, आई वॉज
annoyed. I was annoyed very much. और with her हो जाएगा, by की जगह with आएगा. I am annoyed या I am very much annoyed. I am very much पहले आ जाएगा ना एडजेक्टिव. I am very much annoyed with her या I am annoyed very much with her लगा दो. ठीक है जी. हाँ जी, was है ना. हाँ जी. She annoyed me very much या I was annoyed very with her very much, ये आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, इससे क्वेश्चन का वो फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आगे बन जाता हूं. द न्यूज सरप्राइज्ड मी. द न्यूज सरप्राइज्ड मी, बताओ क्या होगा जी. द न्यूज मेरा सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड मेरा वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है. मी ऑब्जेक्ट है तो मेरे भाई मी का बनेगा आई, और सरप्राइज्ड V2 है, वॉज पर में जाएगा. आई वॉज सरप्राइज्ड, और द न्यूज यहां लिख दो. अब बताओ विद लगाऊं क्या लगाऊं. सरप्राइज अपने साथ पैसिव वॉइस में एट लेता है ना. सरप्राइज के साथ विद नहीं आता, सरप्राइज एट समथिंग होता है, तो अपने साथ में बाई नहीं लेगा, विद लेगा. ठीक है जी. हाँ, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्लास कंटेन्स कोल्ड वाटर. ग्लास में कोल्ड वाटर है. ठीक है, तो कोल्ड वाटर क्या आ जाएगा मेरे भाई. कोल्ड वाटर. कंटेन्स V1 है तो इज कंटेन्ड. बताओ क्या हो जाएगा. दिस गिलास का दिस गिलास. कंटेन अपने साथ क्या लेता है, बताओ जी. कंटेन अपने साथ क्या लेता है, क्या बताया था मैंने. कंटेन अपने साथ इन लेता है. कंटेन अपने साथ इन लेता है, ये देखो. कंटेन अपने साथ क्या लेगा मेरे भाई, इन प्रेपोजिशन को लेगा. कंटेन्ड अपने साथ इन प्रेपोजिशन को लेगा. इनमें सब में V3 क्यों बना हुआ है, क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 ही आती है. पैसिव वॉइस में V3 ही आती है. ठीक है, ठीक है जी. कंटेन अपने साथ इन को लेता है. तो कोल्ड वाटर इज कंटेन्ड इन दिस गिलास. तो आपको ये ध्यान रखना है, कंटेन के साथ मतलब बाई नहीं लग सकता. ये पैसिव वॉइस में अलग प्रेपोजिशन, मतलब बाई की जगह अपनी प्रेपोजिशन को लेते हैं. एक कभी कभी क्वेश्चन यहां पे आके कंफ्यूज कर देता है. मैं वो बात बता रहा हूं कि 90% क्वेश्चन तो आप उसी से कर लोगे. ये 10% की तैयारी चल रही है, 10% की, क्योंकि हमको टारगेट करना है फुल मार्क्स का. फुल मार्क्स का टारगेट करना है, 50 में से 50 को टारगेट करके चलना है हमको जी. हाँ जी. कब इज कबार लेते हो सर जी. जब सांस मेरी छोटी लेने का मन करता है तो मैं इज ले लेता हूं, और जब मेरी लंबी सांस लेने का मन करता है तो मैं आर ले लेता हूं. नीरज कुमार जी, हद है यार. मतलब अब आके आप इज आर पूछ रहे हो. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज है, प्लूरल है तो आर है. मतलब इज आर की आप अब पूछ रहे हो जब आपका बैच खत्म होने की कगार पर चल दिया है. क्रिकेट इंटरेस्ट मी, बताओ. सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट V1 है, और मी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट आई. आई के साथ देखो, इंटरेस्ट V1 के साथ इज एम आर आता है, तो आई के साथ एम आता है. एम इंटरेस्टेड. और इंटरेस्ट अपने साथ क्या लेता है, इन प्रेपो लेता है. इन क्रिकेट. आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. ठीक है, तो ये आपको जो ये वर्ब है ना मेरी, ये आपको हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी ये प्रेपोजिशन में भी. मैरिड, डिवोटेड, नॉन, ऑब्लाइट, कंपेयर्ड, ये टू लेती हैं अपने साथ. ये फिक्स प्रेपोजिशन है. ये सारी प्रेपो अपने साथ विद लेती हैं, और ये प्रेपो जो है अपने साथ इन लेती है ना. ये प्रेपो अपने साथ एट लेती हैं, और प्रिपेयर पैसिव वॉइस में फॉर लेती है जी.
ये अपने साथ क्या लेती हैं, फॉर लेती हैं। ओके दोस्तों, यहां पे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होते हैं। एक टाइप और रह जाता है, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक टाइप, मेरे को लग रहा है एक टाइप हमारा बच गया है, शायद अगर बचा है उसे वहां पे कर लेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस आपके खत्म है, तो क्या आप अभी जल्दी एक वर्कशीट की क्लास चाहते हो कि एक एक्सरसाइज क्लास में आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आऊं 50 क्वेश्चंस की? अगर आप चाहते हो तो आप बताओ कल मैं एक क्लास ले आऊं 50 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चंस की क्लास ले आऊं जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस प्रीवियस ईयर हो, सारे टाइप हो, और आप रिवीजन करके आए और फिर हम क्लास में करें तो आपको पता लग जाएगा। बताओ जी, नया टॉपिक शुरू करें या आप एक्सरसाइज चाहते हो? एक नहीं, यूट्यूब पे तो हम कराएंगे, यूट्यूब पे तो पूरी वर्कशीट कराऊंगा, मिनिमम 100 क्वेश्चंस की कराऊंगा जी, ठीक है। कल हम 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिसलेनियस लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना। तो कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 50, और अगर 50 में से मेरे भाई देखो अच्छे क्वेश्चन से लेके आऊंगा, अगर आपके 40 प्लस आ गए ना, आप समझ जाना कि आप वहां आपका कोई एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको टारगेट करना है 40 प्लस लेके आने का, और जो 45 प्लस लेके आ रहे हैं ना, उनका तो एग्जाम में गलत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं इजी क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे लेके आऊंगा। मतलब 25 क्वेश्चन इजी, 25 इजी, और 25 अच्छे वाले लेके आऊंगा, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में, कल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा हमने कुछ सीखा भी है नहीं सीखा है। ओके दोस्तों, मिलते हैं 12 बजे वोकेबलरी सेशन में, और 1 बजे जैसे कि आपको बताया हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है। बाकी मैं आपको बता दूं, संडे 9 AM हमारी क्लास होगी, कौन सी? इस बार हम प्रोनाउन के वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे, प्रोनाउन का वर्कशीट सॉल्यूशन हम करेंगे, जिसमें आपके 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो आप संडे तक प्रोनाउन चैप्टर का भी रिवीजन करें अच्छे से। संडे 9 AM यूट्यूब पर प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा इस संडे, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रोनाउन चैप्टर को रिवाइज करके आना। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।